रेलवे ने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये रिक्रूटमेंट को लेकर, जो वैकेंसीज़ को लेकर बच्चों को एक बहुत ज़्यादा डाउट था, क्योंकि जब इंजीनियरिंग करते हैं तो एक बड़ा सपना रहता है कि रेलवे में काम करेंगे, एक अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन रेलवे की देखिए कहीं ना कहीं आरआरबी में भी बहुत डिले होकर वैकेंसीज आई, और वहीं पर जो बच्चे बीटेक के स्टूडेंट हैं और ईएसी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा वेट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि 2019 तक जो रिक्रूटमेंट था ईएसी के थ्रू रेलवेज में, ठीक है, वो एक अच्छे नंबर्स के साथ होता था, लेकिन 2019 में कैबिनेट के डिसीजन के बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसके ऊपर अभी तक कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं आया था। और उसमें यह भी हुआ था कि भाई अब से जो रिक्रूटमेंट होगा वो सिविल सर्विसेज के थ्रू होगा, ठीक है ना। फिर आईआरएमएस का गठन हुआ था, ठीक ना, इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस का। लेकिन उसके बाद भी जो रेलवे की वैकेंसी वो ईएसी से विड्रॉ कर ली गई थी, लेकिन अब रेलवेज ने वापस से यू टर्न ले लिया है। और उसमें क्या हुआ है मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। देखिए, अभी इस न्यूज़ को द हिंदू ने भी कवर किया है और इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया है। इसमें क्या है देख लेते हैं। देखिए, अभी ये सर्कुलर जारी हुआ है और ये 5 अक्टूबर का ही सर्कुलर है। इसमें बताया गया है कि देखिए, जो आईआरएमएस का, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का गठन हुआ था, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया है कि देखिए, आईआरएमएस के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होगा, आईआरएमएस ही इस चीज को करेगी, लेकिन अब जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो सिविल सर्विसेज के थ्रू होंगी, लेकिन टेक्निकल पोस्ट अब ईएसी के थ्रू ही होने वाली है। इसका मतलब यह है कि अब यूपीएससी, जो कि हमारा ईएसी इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर कराता है, जिसमें कि बीटेक के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो रेलवे ने कहीं ना कहीं देखिए, जो एक चीज़ थी कि भाई 2019 के टाइम पे जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे और चाह रहे थे कि भाई ईएससी के थ्रू एक रेलवे की अच्छी जॉब मिले, जब उस समय प्रिपरेशन करते समय आपका रेलवे की वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया गया, तो ये बहुत एक सेटबैक भी था और काफ़ी लंबे समय से अब हम वेट कर रहे थे, क्योंकि 2019 से अब 2025 आने वाला है, 2024 का तो एंड ही चल रहा है लगभग, मान के चलिए। और अब जब यूपीएससी इस रिक्रूटमेंट, अब देखिए अगर हम देखें तो ईएससी 2024-25 का नोटिफिकेशन जो है फाइल कर रहे हैं, और जो आपका फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वो 8 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। तो देखा जाए तो मैं ये वीडियो 7 तारीख को बना रहा हूं, और अभी भी जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, ये सोच कर कि यार वैकेंसी कम है तो वो बच्चे अप्लाई कर लें, क्योंकि इस बार हो सकता है कि रेलवे की जो वैकेंसीज अभी तक काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थी, ठीक है ना, वो आप लोगों को इस बार देखने को मिल जाए। तो रेलवेज में आपको एक अच्छी वैकेंसी मिल सकती है, और जैसे ही इस वैकेंसी का पूरा अपडेट आएगा वो भी मैं आपको भेज दूंगा। हालांकि अगर हम देखें तो रेलवेज में लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार 200 से 250 वैकेंसी जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिग्नल को मिलाकर देखने को मिल सकती है, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है ईएससी के रिस्पेक्ट में। देखिए, आप जेई से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे कि वहाँ पे तो हमें 6-7 हज़ार वैकेंसीज मिल रही हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए वैकेंसीज हैं, तो इसमें ये नंबर भी एक बड़ा नंबर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखिए, एक चीज़ ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जो 2019 से पहले रिक्रूटमेंट होता था, नॉन टेक्निकल का अलग और टेक्निकल पोस्ट का अलग, अब वैसे ही होने वाला है। तो रेलवे ने अपने डिसीजन को काफ़ी तरीके से बदल लिया है और अब हमारे लिए एक अच्छी खबर है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो इस वैकेंसी को लेकर अभी भी, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात हम तक लिख कर पहुंचा सकते हैं, और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको सही तरीके से इस चैनल द्वारा पहुंचा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, ताकि यूट्यूब को ये मैसेज जा सके कि आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं, जिसमें कि रेलवे या ईएससी या एई या इंजीनियरिंग जॉब्स को लेकर आपको कुछ अपडेट चाहिए है, तो इस तरह की वीडियोस यूट्यूब आपको रिकमेंड करने लगेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। धन्यवाद।